हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि अज़ीम भाई आप गए थे यूरोप से वीज़ा लगवा के सऊदी अरब उम्रा करने, तो उसकी डिटेल अगर आप बता दें कि ई वीज़ा किस तरह लगवा सकते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूएस के अंदर, यूके के अंदर या यूरोप में रहते हैं, वो सऊदी अरब जाने के लिए ई वीज़ा कैसे लगवाएँ? अब ये ई वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होगा जिसके अंदर आप उम्रा भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा डिटेल वगैरह बताता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वीज़ा की टाइप्स क्या होती हैं। वीज़ा टाइप नंबर 1 इज़ ई वीज़ा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और टाइप नंबर 2 है वीज़ा ऑन अराइवल जिसका मतलब है कि अगर आप सऊदी एयरलाइन या कोई भी ऐसी एयरलाइन जो जद्दा से या सऊदी अरब से गुज़रते हुए जा रही है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। और तीसरा वीज़े की टाइप होती है स्टॉप ओवर या ट्रांज़िट वीज़ा जो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, आपको अचानक स्टॉप ओवर वीज़ा चाहिए या ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए सऊदी अरब का। ये तीसरा किस्म का वीज़ा होता है, बेसिकली 3 टाइप ऑफ वीज़े हैं। चौथा टाइप भी वीज़ा होता है ऑब्वियसली जो ई वीज़ा नहीं लगवा सकते उनको नॉर्मल वीज़ा चाहिए पासपोर्ट के ऊपर। उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे और उसकी ज़्यादा डिटेल भी मैं एंड में बताऊंगा कि वो वाला बेसिकली किसके लिए वीज़ा होता है नॉर्मली। अभी आज हम बात करेंगे ई वीज़ा के बारे के अंदर। तो ई वीज़ा के लिए एलिजिबल कौन लोग हैं? बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ई वीज़ा किन लोगों को मिलता है और किन लोगों को नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल बता देता हूँ। अगर आप यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं या ईयू में रहते हैं, शेंगन कंट्रीज़ के अंदर, आपके पास यहाँ का रेज़िडेंट परमिट है, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, आपके पास बिज़नेस वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है। अब वो वीज़ा वैलिड होना चाहिए बेसिकली। तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर एन ई वीज़ा। अगर आप रेज़िडेंट नहीं ईयू, यूएस या यूके के या अगर आपके पास स्टूडेंट, बिज़नेस या टूरिस्ट वीज़ा वैलिड वीज़ा नहीं है, तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते ई वीज़ा। इसके अंदर एक और फ़न फैक्ट ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है यूरोप का 1 महीने का और आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं जो 1 साल तक हो सकता है, तो क्या आप बाद में भी वही ई वीज़ा यूज़ करके सऊदी अरब जा सकते हैं? जी, बिल्कुल जा सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट वीज़ा वैलिड होने की सिर्फ़ एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तब आपके पास वैलिड ईयू, यूएस या यूके का वीज़ा होना चाहिए ताकि आप ई वीज़ा ले सकें। अब में से और लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमारे पास पाकिस्तान का या कहीं और का पासपोर्ट है, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पास या तो स्टूडेंट वीज़ा हो या बिज़नेस वीज़ा या विज़िट वीज़ा ईयू, यूके या यूएस का आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। जो ट्रैवल एजेंट्स बोल रहे हैं कि जी आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट आप नहीं जा सकते, वो अल्लाह उनको जो है वो हिदायत दे। और थोड़ा-सा ये भी है कि कभी-कभी सऊदी गवर्नमेंट जो सी है वो चेंज करती रहती है, लेकिन इन ईयर 2025 आई कैन एश्योर यू सऊदी अरब ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चाह रहा है ट्रैवल या टूरिज़्म स्पेशली फ्रॉम यूएस, यूके एंड ईयू जहाँ हमारे जैसे बहन और भाई अफ़ोर्ड कर सकते हैं सऊदी अरब जाना और वहाँ को उनकी टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है ई वीज़ा लगवाना। मैंने पिछले साल खुद ई वीज़ा लगवाया था 1 साल का और बहुत आराम से लगा था, जिसके बारे में अभी मैं अगले सेक्शन के अंदर बात करूँगा। तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी। अब ई वीज़ा की बेसिकली 2 किस्म की टाइप्स हैं, मोटी-मोटी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टाइप हो गई आपकी टूरिस्ट वीज़ा जिसके ऊपर आप टूरिज़्म कर सकते हैं। दूसरा ई वीज़ा होता है उम्रा के लिए वीज़ा। अम, टूरिस्ट वीज़ा की पहले बात करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है? टूरिस्ट वर्सेस उम्रा वीज़ा। टूरिस्ट वीज़े के अंदर आप पूरा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया घूम सकते हैं, आप रियाद जा सकते हैं, आप ताइफ़ जा सकते हैं, जो भी जगह आप जाना चाहें जा सकते हैं। उम्रा वीज़ा के अंदर बेसिकली जो मख़सूस रिलीजियस पॉइंट्स हैं जैसे मदीना हो गया, मक्का हो गया, आपकी उनकी विसिनिटी होती है, उन्हीं के आस-पास रह सकते हैं। फ्रीली आप घूम नहीं सकते पूरे सऊदी अरब के अंदर, तो ये तो है मोटी-मोटा डिफ़रेंस टूरिस्ट वीज़े में और एक उम्रा वीज़ा के अंदर।
एक और चीज़ भी मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हाँ जी, हम उम्रा कर रहे हैं, तो जब वापसी हम आते हुए हमने आबे ज़मज़म लेना है एयरपोर्ट से, तो वो हम टूरिस्ट वीज़ा पे भी ले सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं अभी जब गया था, मैंने ऑब्वियसली टूरिस्ट ई-वीज़ा लगवाया था और मैं जद्दा के एयरपोर्ट टर्मिनल सी के ऊपर पासपोर्ट दिखाकर, उन्होंने मुझसे वीज़ा भी नहीं माँगा था मुझसे, पासपोर्ट दिखाकर मैंने थोड़ी-सी अमाउंट पे की थी, आई थिंक 10-15 रियाल थे। मुझे अभी श्योर नहीं है, लेकिन मतलब बहुत कम अमाउंट है। तो आप वो अमाउंट पे करके आबे ज़मज़म का एक कैन वहाँ से ले सकते हैं उनसे, आई थिंक 5 लीटर का होता है। तो वो लेके अपने साथ जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़े के ऊपर भी। तो मेन फ़र्क दोनों में टूरिस्ट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के अंदर ये है कि टूरिस्ट वीज़े के अंदर आप सब कर सकते हैं और ये आसानी हमारे लिए है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अगेन यूएस, यूके, ईयू में रहते हैं या हमारे पास यहाँ के वैलिड वीज़े हैं, हमारे लिए आसानी है। उम्रा वीज़ा ज़्यादातर उन लोगों को लगवाना पड़ता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से होंगे और उनके पास यूएस, यूके या ईयू का वीज़ा नहीं है, जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं है ई-वीज़े के लिए। उन लोगों को वहाँ के वीज़ा काउंसलर्स के ऊपर जाना पड़ेगा या ट्रैवल एजेंट से बात करनी पड़ेगी वीज़ा लगवाने के लिए। अगर आप बात करें कि इनकी दोनों वीज़ाज़ की प्राइसेस क्या होती हैं, तो मैं अंदाज़न बता देता हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी एक बहन का वीज़ा अप्लाई किया था। तो टूरिस्ट वीज़ा जो-सा है मुझे अराउंड 400 सऊदी रियाल के अंदर पड़ा था, व्हिच इज़ 300 रियाल्स फॉर द वीज़ा इटसेल्फ। तो टूरिस्ट वीज़ा 1 साल का मल्टीपल एंट्री, जिसके अंदर आप एक बारी में 90 डेज़ तक रह सकते हैं, मतलब 3 महीने, अंदाज़न 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो ये 1 साल का वीज़ा 90 डेज़ वैलिडिटी के साथ जिसके अंदर आप रह सकते हैं, 300 रियाल का पड़ा है और साथ थी इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फ़ी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगा, लेकिन इसी को अगर मोटा-मोटा लिया जाए, तो जो उम्रा वीज़ा अगर आपने लगवाना है, तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ट्रैवल एजेंट्स अराउंड 600 सऊदी रियाल लेते हैं। अब मैं रियाल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग ये वीडियो डिफरेंट मुल्कों से देख रहे होंगे, यूएस से, यूके से, ईयू से, वो सऊदी रियाल को आराम से गूगल के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अराउंड 300 सऊदी रियाल या 400 सऊदी रियाल इज़ अराउंड 100 यूरोज़। तो आप उससे अंदाज़ा ले लें। मेरे लिए तो 100 यूरोज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना खुद ही कन्वर्ट कर लेना। तो उसके ऊपर जाते हैं उम्रा वीज़ा के ऊपर। उम्रा वीज़ा नॉर्मली इज़ अराउंड 600 सऊदी रियाल मेरे एक्सपीरियंस में, पर डिपेंडिंग ऑन द ट्रैवल एजेंट, अब उसके ऊपर है उसकी प्रोसेसिंग फ़ी या शायद उसको और ज़्यादा खर्चे हों, तो ये 600 रियाल से 1000 रियाल तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कोई आपसे माँग रहा है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं या उससे कहें कि थोड़ी-सी अल्लाह तौबा करे। मैं थोड़ा-सा वही करने जा रहा हूँ भाई, अपनी छुरी थोड़ी-सी कम रखें। तो 600 और 1000 सऊदी रियाल से कम नहीं होना चाहिए उम्रा वीज़ा ट्रैवल एजेंट के थ्रू। अगर आप मेरी तरह हैं जो यूरोप में या यूके में या यूएस में रहते हैं और आप ई-वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो आपका टोटल खर्चा ई-वीज़े का आएगा अराउंड 400 सऊदी रियाल। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि जो ई-वीज़ा है उसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो 300 रियाल है आपकी फ़ीस अ, वीज़े की और अराउंड 80 रियाल आपके होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। ज़्यादातर लोग ये इस बारे में जानते नहीं हैं, बताते नहीं हैं या पता नहीं होता उनको। बेसिकली जब आप ई-वीज़ा लगवाते हैं तो आपने वीज़ा तो लगवाना है, आपका साल की मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर होती है वहाँ, खुदा ना ख़ास्ता कोई टेंशन हो जाए तो आपके इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हैं, उसको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो वो होगी अराउंड 80 रियाल और अगेन प्रोसेसिंग वगैरह डाल के तो ये 20 रियाल और डाल लें तो ये 400 रियाल अप्रॉक्सिमेटली आपके लगेंगे ई-वीज़ा में। तो जिन बहन-भाइयों को ये जानना है कि टूरिस्ट वीज़ा और उम्रे वीज़े में फ़र्क क्या है, तो इन दोनों में ऑब्वियसली फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि टूरिस्ट वीज़ा में आप हर जगह घूम सकते हैं और उम्रा वीज़ा के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलीजियस पॉइंट्स में जा सकते हैं मक्का और मदीना में। और अगर आपके पास चॉइस है तो आई विल ऑलवेज़ से कि आप टूरिस्ट वीज़ा लें ताकि आप वहाँ गए हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़रेंट जगहों पे ज़ियारत कर सकें। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो 400 रियाल है ई-वीज़ा की, व्हिच इज़ अराउंड 100 यूरोज़, और अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो 600 से 1000 रियाल तक मैक्सिमम होना चाहिए इसकी वीज़े की कॉस्ट।
तो ये थी दोनों में डिफ़रेंस और प्राइस कंपैरिज़न भी। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ एंड इट्स गुड इन्फॉर्मेशन टू हैव। पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए ईयू का, यूके का या यूएस का वीज़ा होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए। ये था एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन सऊदी अरब जाते वक़्त भी आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा वैलिड ना हो, उस टाइम पे जब आप सऊदी अरब जा रहे हों, तो बेसिकली इनके पास एक रीज़न है आपको डिनाई करने का, क्योंकि वो क सोच सकते हैं कि आपके पास अब कोई जवाज़ नहीं, कोई वीज़ा नहीं वापस जाने का, तो आप पक्के-पक्के तो नहीं रहने आए सऊदी अरब के लिए। तो बेसिकली ये पहली दफ़ा जब आप ई-वीज़ा इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब वो चेक करते हैं कि हाँ जी, आप पहली दफ़ा जब आ रहे हैं ई-वीज़ा लेके, आपका ईयू, यूके या यूएस का वैलिड वीज़ा है कि नहीं? तो अगर वैलिड वीज़ा तब तक नहीं है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो ये हो सकता है आपको डिनाई कर दें एंट्री, चाहे आपका ई-वीज़ा भी हो। नाउ दैट बीइंग सेड, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है, मैं लिंक भी दे दूँगा नीचे, कहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा जा रहे हैं उसी ई-वीज़ा के ऊपर, तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो गया है ईयू, यूएस या यूके का, तो कोई मसला नहीं है, वो आपको अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट वो जाने देंगे। बट इन माय ओपिनियन इट्स ऑलवेज़ गुड कि अगर आप जा रहे हैं, आप रेज़िडेंट नहीं हैं ईयू, यूएस या यूके के, अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए ऊपर ई-वीज़ा पे, मेक श्योर यू हैव अ वैलिड वीज़ा। अकॉर्डिंग टू देयर साइट, उनकी वेबसाइट की वजह तरफ से ये बताया हुआ है कि दूसरी दफ़ा जाने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आपके पास वैलिड वीज़ा हो। तीसरी चीज़ वो ये है कि, और दिस इज़ गुड इन्फॉर्मेशन ओवरऑल, कि जब आप सऊदी अरब जा रहे हो अपने ई वीज़ा के लिए, तो मेक श्योर कि आपके पास कम से कम 6 महीने का पासपोर्ट वैलिड है। मुझे आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन, लेकिन ख़ास तौर पे हर किसी के लिए, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, हमेशा पासपोर्ट अपना देखा करें कि 6 महीने तक वैलिड है कि नहीं। अगर 6 महीने तक पासपोर्ट वैलिड नहीं है, तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू रिन्यू योर पासपोर्ट, क्योंकि अगर 6 महीने से वैलिड नहीं होगा पासपोर्ट, तो ये आपको डिनाई कर सकते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री नहीं देंगे। चाहे टेक्निकली आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई, मुझे एंट्री तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 90 डेज़ की है और मुझे 6 महीने का पासपोर्ट क्यों माँग रहे हो? ये इनकी अगेन वेबसाइट पे लिखा है, और जनरली आई डोंट मेक द रूल्स, पर नॉर्मली सऊदी अरब के अंदर भी सेम है कि जब आप जा रहे हो वहाँ विज़िट करने के लिए, तो आपका पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। अगेन, ये तब है जब आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। तीसरी चीज़ जिसके बारे में काफ़ी मुझे सवाल आते हैं, वो आते हैं कि डिफरेंट वैक्सीन्स, ये लोग चेंज करते रहते हैं, कभी कोविड का, कभी मेनिंजाइटिस का, अभी पिछले दिनों था, अभी फरवरी के अंदर मैं ये 2025 के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने मेनिंजाइटिस का भी रखा हुआ था वैक्सीन। तो ये बेसिकली, आप इनकी वेबसाइट है mofa.gov.sa, मोफा इज़ शॉर्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स .gov, जो गवर्नमेंट की डोमेन है .sa विच इज़ सऊदी अरेबिया। तो mofa.gov.sa के ऊपर आप हमेशा सर्च कर सकते हैं इनके डिफरेंट वैक्सीन के रूल्स। अभी जब मैं फरवरी के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी बेसिकली कोई वैक्सीन का रूल नहीं है कि आपको वैक्सीन चाहिए, लेकिन ये फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप जाना चाह रहे हो, तो हमेशा इनके ऊपर इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर जो भी वैक्सीन की होगी रिक्वायरमेंट, वो लिखी होगी। अ, चाहे वो पोलियो की है, चाहे वो मेनिंजाइटिस की है, चाहे वो कोविड की है, कि जिस मर्ज़ी की चीज़ की है। एट दिस पॉइंट यूरोप से जो भी बंदा जा रहा है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की वैक्सीन की। तो ये थी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मेक श्योर योर वीज़ा इज़ वैलिड। अगर आप ईयू से स्टूडेंट, मतलब ईयू, यूके या यूएसए स्टूडेंट विज़िट या बिज़नेस वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका वीज़ा वैलिड हो जब आप जा रहे हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, 6 महीने तक वैलिड हो आपका पासपोर्ट। और तीसरी चीज़ मैंने बताई कि मोफ़ा की वेबसाइट के ऊपर जाके आप हमेशा देख सकते हैं कि हाँ जी, वैक्सीन्स का क्या सीन है।
अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपने बेसिकली प्रिपेयर किस तरह करना है अपने आप को ई-वीज़ा लगवाने के लिए। बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा इसके लिए परेशान होते हैं, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है तो ईज़िली आप ये कर लेंगे। मैं आपको ब्रेक डाउन कर दूँगा सारी चीज़ों में, जहाँ-जहाँ आप के लिए ईज़ी होगा ये सारा कुछ। तो बेसिकली अप्लाई करने के लिए ऑफ़ कोर्स आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर चाहिए जिस पे इंटरनेट हो। तो एक कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। मैंने अपना वीज़ा ख़ास तौर पे, आप मज़े की बात आपको बताऊँ, मैंने एक आईपैड के ऊपर अप्लाई किया था। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप वेब ब्राउज़र से इनकी वेबसाइट खोल सकें, वो कंप्यूटर चाहिए आपको। दूसरी चीज़ आपको चाहिए अपना फ़ोन, क्योंकि आपने बेसिकली तस्वीर देनी है इनको। अब ये तस्वीर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी हो सकती है आपकी, अगर पहले से हुई हो उसको स्कैन कर लें। ये बिल्कुल चेक नहीं करते कि पहली है, पुरानी है, क्या नहीं है। लेकिन मैंने तो मज़े की बात है अपने आईपैड से अपनी सेल्फ़ी ले ली थी और वो भी चल गई थी। तो आपको या तो फ़ोटो चाहिए पहले से स्कैन करने के लिए, या फिर आईफ़ोन या कोई भी फ़ोन कैमरे के साथ, जिससे आप अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो ले सकें। और कोई मैटर नहीं करता वाइट बैकग्राउंड, पीछे कुछ भी जिस तरह मेरे पीछे नज़र भी आ रहा है, बस कोशिश करें कि दीवार पे या कोई फ्लैट चीज़ के ऊपर करें, कुछ ज़्यादा पीछे चीज़ें नज़र ना आ रही हों। कोई भी फ़ोटो चलेगी जिसके ऊपर आप विज़िबल हों। कोई इनके रेगुलेशंस नहीं है फ़ोटो के लिए कि जी कान ऐसा होना चाहिए, कुछ भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसान है। तो पहली चीज़ तो होगी कंप्यूटर, दूसरी चीज़ होगी आपकी फ़ोटो, और तीसरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आपके पास प्रिंटर हो तो अच्छी बात है कि आप प्रिंटर से जो भी अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो वीज़ा अप्रूव होने के बाद जो 5 मिनटों में आ जाता है, उस वीज़े को प्रिंट कर लें, और साथ के साथ जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट होगा, वो भी प्रिंट कर दें। ये सब कुछ मैं आपको अभी पोर्टल में दिखाऊँगा अगले पार्ट के अंदर। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास फ़ोन ना हो जिससे आप फ़ोटो ले सकें, या कंप्यूटर नहीं है, या आईपैड नहीं है जिससे अप्लाई कर सकें, या अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर ऑब्वियसली बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन कम से कम फ़ोन और एक एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। और अगर फ़ोन नहीं है तो अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास स्कैन्ड होनी ज़रूरी है, जो ऑब्वियसली लगानी है। तो अब अगले पार्ट पे जाते हैं, जो मेन चीज़ है कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। तो अब टाइम आया है जब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास या तो पासपोर्ट फ़ोटो है जो स्कैन्ड हुई हो आपके कंप्यूटर पे, या आपने फ़ोन से अपनी फ़ोटो ले ली हो। अगर फ़ोन से फ़ोटो ले ली है तो एंड्रॉयड हो या आईफ़ोन हो, डज़न्ट मैटर, उसको मेक श्योर कि वो स्क्वायर फ़ॉर्मेट के अंदर हो। इस तरह लंबी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप फ़ॉर्मेट के अंदर ना हो, स्क्वायर फ़ॉर्मेट में हो। उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आपकी फ़ोटो की डायमेंशंस जो सी हैं वो 200 बाय 200 होनी चाहिए, तो स्क्वायर फ़ॉर्मेट होगा। और मैक्सिमम साइज़ अलाउड है 100 किलोबाइट्स। तो 100 किलोबाइट्स काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। कोई भी आईफ़ोन की या किसी की भी फ़ोटो अगर आप लेंगे तो कम से कम 1-2 एमबी की तो होती है। तो अगर आपने इसको रीसाइज़ करना है तो विंडोज़ के अंदर एमएस पेंट के अंदर एक एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप उसको रीसाइज़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं तस्वीर को, या मैक के ऊपर आप प्रीव्यू एक एप्लीकेशन है उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ को, या कोई भी गूगल के ऊपर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं जिस पे लिखा हो इमेज रीसाइज़र। तो मेक श्योर कि आपकी फ़ोटो कम से कम 100 केबी की है। मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। ये मेरी फ़ोटो है, और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, इधर पीछे गंद वगैरह भी आ रहा है पर कोई मसला नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैंने फ़ोटो लेनी होती तो मैं कोई वाइट बैकग्राउंड के साथ लेता इसको। और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं एक स्क्वायर फ़ॉर्मेट में है, और अगर इसका हम साइज़ देखें तो ये साइज़ सिर्फ़ 92 किलोबाइट्स है। तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन टू अप्लाई। तो अब बेसिकली हमने फ़ोटो वगैरह ले ली है, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आने के लिए आप गूगल पे जाएँ, और गूगल पे जाके बस वीज़ा सऊदी अरेबिया वेबसाइट अगर सर्च करें तो आपको ये 3 वेबसाइट आती हैं बेसिकली। पहली वेबसाइट आती है वीज़ा डॉट विज़िट सऊदी डॉट कॉम, ये वाली हम खोलेंगे थोड़ी देर में। दूसरी वेबसाइट आती है वीज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स, और तीसरी आती है मोफ़ा वाली, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। मोफ़ा की वेबसाइट के ऊपर आपको वैक्सीन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब भी आप उम्रा करने के लिए या सऊदी अरब जा रहे हों तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया मोफ़ा पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप ले सकते हैं।
अब जाते हैं इस वेबसाइट पे, जहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वेबसाइट खोल ली। अब यहाँ बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आप नेशनैलिटी क्या है आपकी, बेसिकली बेल्जियम नेशनैलिटी है, ओके। बेल्जियम नेशनैलिटी है तो ये ई वीज़ा की जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी थी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है सारी। ई वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल, ट्रांजिट, स्टॉप ओवर वीज़ा वगैरह वगैरह। तो यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई नाउ करता हूँ तो वो खोलता है ये वाली है वेबसाइट, विज़िट डॉट विज़िट क्यों बोलता हूँ, वीज़ा डॉट विज़िट सऊदी डॉट कॉम। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है कि आपने क्या करना है, फिल आउट द इन्फॉर्मेशन, पे करें वीज़ा फ़ी, और उसके बाद आपको नॉर्मली 5 मिनटों में ईमेल आ जाती है वीज़े के साथ और साथ आपकी इंश्योरेंस के साथ भी। वो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। साथ साथ ये सारी एलिजिबल कंट्रीज़ भी बताता है, यूएस की हैं, यूरोप की हैं सारी। उसके बाद एशिया के अंदर आज़रबाईजान है, पाकिस्तान नहीं है। तो आप देख लें क्या सीन है, टर्की भी है इसके अंदर। ये बेसिकली वेबसाइट है जिसके अंदर आप जहाँ के रेजिडेंट तो हैं लेकिन नेशनैलिटी आपकी अगर बेल्जियम की है या उस जगह की है तो आपको ये जगह पे जाना है। लेकिन लेट्स सपोज़ अब इसको मैं चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है? पाकिस्तान, इंडिया, पाक या बांग्लादेश, जहाँ से भी। इसको अपडेट करते हैं। अब पाकिस्तान में ये देखें, ये 3 ऑप्शनें दे रहा है कि अगर आप यूएस, यूके या शेंगन का रेज़िडेंट हैं या मतलब आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, अभी रेज़िडेंट हैं। अ, और आपके पास बिज़नेस टूरिस्ट वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, या स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ तो टेंशन नहीं लेनी। हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सारी ऑप्शंस दोबारा देता है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बताता है। और वीज़ा आप ई वीज़ा ले सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, यू आर एलिजिबल। पैसों का थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ कम है, 400 है, यहाँ थोड़े से ज़्यादा है। और अगेन ट्रांजिट स्टॉप और वीज़ा भी ले सकते हैं अगर आपके पास वीज़ा भी है, तो चाहे पाकिस्तान का पासपोर्ट है या नेशनैलिटी आपके पाकिस्तान की है, पर यू कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा, सो दैट्स प्रूव्ड। जीसीसी रेजिडेंट होता है कि अगर आप यूएई या जितने भी आसपास के अरब मुल्क हैं वहाँ के रेजिडेंट हों तो आप यहाँ जाएंगे। और अगर आप बेसिकली आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो ये आपको बताएगा कि आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट पे जाएं या ऑथराइज वीज़ा सेंटर्स वगैरह पे जाएं, ठीक है? तो हमने तो बेसिकली अप्लाई करना है। मेरे जैसा एक भाई था, मुझसे पूछ रहा है कि वो अ, उसके पास स्टूडेंट वीज़ा है तो वो कैसे अप्लाई करे। तो ई वीज़ा पे जाके यहाँ सारा कुछ बता रहा है, आप पढ़ सकते हो। अगेन ये वेबसाइट ये है विज़िट सऊदी डॉट कॉम, इनकी अपनी वेबसाइट है। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैं हूँ, यहाँ जाके आपने पाकिस्तान चूज़ किया और शेंगन। अब मैं अप्लाई नाउ यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट वेबसाइट खोल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं ये पहली वेबसाइट खोली वीज़ा डॉट विज़िट सऊदी डॉट कॉम, दूसरी वेबसाइट खोल रहा है KSA वीज़ा डॉट SA। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ ये बीटा वर्जन लिखा हुआ है। बीटा वर्जन का मतलब ये है कि अभी भी ये वेबसाइट चल रही है। आई ट्राइड अप्लाइंग अ वीज़ा देयर, पिछले साल जनवरी के अंदर मैंने इसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके किया था। आपको दिखाता हूँ, ये लॉगिन के अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ मेरा यूज़र नेम वगैरह सब कुछ बना हुआ आता है। अम, इधर मेरा जो ओटीपी आता है फ़ोन नंबर के ऊपर या एसएमएस वगैरह करते हैं वो आ नहीं रहा। तो आई एम गेसिंग या तो ये वेबसाइट के अंदर मसला है या ये वेबसाइट वाक़ई में यूरोप की कंट्रीज़ वगैरह के लिए नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं। बट इन एनी केस मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। अगर आपके पास यूएस, यूके या वहाँ का वीज़ा नेशनैलिटी नहीं है तो दूसरी वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट योर ओन अकाउंट, अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह दे दें और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा। नाउ इसके ऊपर भी मैंने यही किया था कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भरी थी और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह चूज़ किया था। जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी वहाँ की और सिर्फ इमरजेंसीज़ के लिए होता है। तो वो सारा कुछ करके मुझे इस साल का यहाँ ईमेल के थ्रू आया था वीज़ा। तो ये वेबसाइट चलती है अभी।
अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँ यहाँ वाली पे, तो ये मुझे वेबसाइट यहाँ लेके आ रही है ksa-visa.sa। बट अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक सिस्टर के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैंने अप्लाई इस पे किया है visa.visitsaudi.com, जो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो अगेन, अगर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मैं आपको लिखा देता हूँ। ये वाली जो-सी साइट है, ये है उन लोगों के लिए जो नेशनल्स हैं, और ये वाली जो-सी साइट है ksa-visa.sa, उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट वगैरह हैं और वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर ये साइट आप लोगों के लिए जो वीज़ा या स्टूडेंट या विज़िट या बिज़नेस वीज़ा के ऊपर है, आपके पास अगर ये साइट ना चल रही हो, तो यू कैन ऑल्सो जस्ट यूज़ दिस साइट एज़ वेल, जहाँ आप ई-वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपके पास अगर यहाँ वैलिड वीज़ा है, तो आप ई-वीज़ा भी ले सकते हैं सऊदी अरब का। तो अभी मैं आपको नॉर्मली लिखा देता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप साइन इन पे जाएँ, अगर आप नेशनल हैं या वीज़ा आपके पास है, तो यू कैन साइन इन विद द इन्फॉर्मेशन, या मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। और उसके बाद ये कोड माँग रहा है मुझसे इधर, डालने के बाद यू लॉग इन, ये कहेगा कोड भेजें। अब जो दूसरी वेबसाइट है KSA वाली, ksa-visa.sa, ये मुझे भेजती है ओवर द फ़ोन OTP को, पिन कोड भेजती है लॉगिन करने के लिए। ये वाली वेबसाइट जो-सी है, वो मुझे कोड आ गया, ईमेल आ गई, ये वाली वेबसाइट मुझे अपने फ़ोन के ऊपर कोड भेज रही है, अपनी ईमेल पे कोड भेज रही है। तो ये वाली वेबसाइट अभी चल रही है। दोनों वेबसाइट्स के जो-से सारे लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो एज़ यू कैन सी, यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी एक सिस्टर के लिए अप्लाई किया था, उसका ये वीज़ा है, डाउनलोड द वीज़ा या डाउनलोड इंश्योरेंस, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। ये दोनों पेपर जब इसके वीज़ा आ गया था, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड करके, प्रिंट करके अपनी सिस्टर को दे दिया था। पर नेवरदलेस, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ, ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता। जो मेन चीज़ है, जो मेन टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूँ, चाहे आप KSA visa.sa पे करें या सऊदी ई-वीज़ा को यूज़ करें, जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ऑफ़ कोर्स, आर यू अप्लाइंग फॉर योरसेल्फ या समवन एल्स। हर पेज के ऊपर ये 10 मिनट के लिए चलेगा, तो आपने घबराना नहीं है। हर नेक्स्ट पार्ट पे अगर पासपोर्ट, ट्रैवल, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह पे जाएगा, तो ये चेंज होता जाता है। तो आर यू अप्लाइंग फॉर ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आप कहोगे नो। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, तो आप येस कर दोगे उसके अंदर। और उसके बाद बेसिकली, मुझे इस सवाल का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन जस्ट डू यूज़ कॉमन सेंस। इन एनी केस ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने यूके के वीज़े भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कभी अप्लाई किए हैं, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माँगते हैं। पर यहाँ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो जस्ट से नो। अब जो मेन चीज़ आ रही है, वो वही जो मैंने पिक्चर आपको बताई थी, कि पिक्चर आपने अपलोड करनी है, तो बेसिकली 200 बाय 200 पिक्सल। मेन चीज़ जो-सी है, वो पिक्चर होनी चाहिए 100 किलोबाइट की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये वाली मेरी फ़ोटो थी, मैं दिखा देता हूँ दोबारा, ये वाली फ़ोटो। तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, और ये फ़ोटो को वो कहेगा कि क्रॉप कर लें आप। मैं इसको यहाँ क्रॉप कर देता हूँ, और एक्सेप्ट होगी। अब यही फ़ोटो अगर ज़्यादा बड़ी होगी, तो ये नहीं चलेगी। ये मैंने अभी फ़ोटो ली है, और अगेन ऑब्वियसली आप देख सकते हैं पीछे गंद-शंद आ रहा है। कोशिश करें साफ़ दीवार के ऊपर ही ले लें। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर लें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ कंट्री ऑफ रेज़िडेंस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दें। एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा। सारी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगले पेज के ऊपर ये आपको पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर मेडिकल इंश्योरेंस का बोलेगा कि डू यू एग्री विद इट। मुझे अगर स्क्रीनशॉट मिला, तो मैं कोशिश करके वो भी आपको दिखा दूंगा। और एंड में टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट करना है। और द लास्ट पार्ट इज़ कि सारी आपको अपनी समरी देगा, और बोलेगा पेमेंट कर दें। अगेन 400 सऊदी रियाल, विच इज़ अराउंड 100 यूरोज़ का ये सब कुछ होगा। अगर ऑल गोज़ वेल, अगर ये कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होते, विदिन 5 मिनट्स आपको ये अप्रूवल इसका आ जाता है।
तो आपको वीज़ा आ जाएगा। नाउ एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वाली वेबसाइट मेरे पास नहीं चल रही थी। इफ़ यू वांट टू लॉग इन, कोशिश करें क्रिएट अकाउंट कर लें, जो मेरे भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ हैं, या बेल्जियम के अंदर इंडियन, या किसी और कंट्री के पासपोर्ट के साथ हैं, जो उस लिस्ट में नहीं है। ये वाली लिस्ट में लेट्स सी, इंडिया है वैसे। इंडिया एशिया के अंदर इंडिया में नहीं है। ओके, कूल। आई मीन, नॉट कूल बट, तो इंडियन लोगों को भी बेसिकली विजिट वीज़ा चाहिए, और वो भी अ, इसके ऊपर भी ट्राई करते हैं, इंडिया करते हैं। और इंडियन भी अगर शेंगन के साथ है तो ये कौन सी वेबसाइट पे, हाँ वो भी केएसए वीज़ा के ऊपर ही लेके जाती है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास ये वेबसाइट चल जाती है तो बेस्ट है। लॉगिन पे आपने क्लिक करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद फॉलो सारी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ भी आपको 400 रियाल के अंदर ही हो जाएगा। जो सारी बात है ना, वो ये है कि आपको बेसिकली फ़ोटो आपकी रेडी होनी चाहिए। अब फ़ोटो कोई मैटर नहीं करता कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है कि नहीं, वो आईफ़ोन से भी ली होगी तो वो चल जाएगी। मेन चीज़ उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो होपफुली दिस वाज़ हेल्पफुल। पेमेंट वगैरह आप करके आपको 5 मिनटों में हो जाएगा सब कुछ। आप अपने वीज़े को और अपने हेल्थ जो डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस वाला, उसको प्रिंट करके जाएँ। अल्लाह तौबा करें, मेरे लिए भी दुआ करें। तो सही है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर मैं जानबूझ के डिटेल में जाना चाह रहा था उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो एंड में अगर इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियोस, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आपका अगर कोई जानने वाला है जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है और उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही कहीं भी, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी करें। और डू लेट मी नो अगर इफ़ यू वांट कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस कंपेयर करूं, जिसके अंदर जब मैं खुद गया था सारा कुछ अपनी तरफ से अरेंज करके, वर्सेस अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएंगे तो उसकी क्या फ़ायदे और नुकसान है, उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक मेरे साथ हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया। ठीक है, चैनल अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। दुआ करें भाई के लिए, उम्रे पे अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, अब हम सबका अपना ख्याल रखें, और हम सबका अल्लाह हाफ़िज़।